कुछ लोग पूछते हैं क्या योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू हम किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर नहीं। यानी कि मैं जिसको भी पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूं उनका अकाउंट एसबीआई के अलावे किसी अदर बैंक में है, जैसे एचडीएफसी, पीएनबी, कैनरा या किसी अदर बैंक अकाउंट में है, तो क्या हम योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू उनको पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर नहीं, और अगर कर सकते हैं तो किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, जिसके जरिए आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी बैंक अकाउंट में किसी भी पर्सन को इजी तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन से किसी के भी बैंक अकाउंट में काफी सारे मेथड को यूज करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। सबसे पहले आप क्या कीजिए, योनो एसबीआई एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर इस तरीके से पेज आ जाएगा। देखिए यहीं पर होम पेज पर ही सबसे मेन ऑप्शन आपको एक देखने को मिलेगा, स्कैन एंड पे। ये मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसलिए मैंने आपको बोला कि आप न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। तो जब आप स्कैन एंड पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर परमिशन अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग लिया जाएगा, वो भी फर्स्ट टाइम। उसके बाद जैसे ही स्कैन एंड पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कैमरा ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल फोन के बैक साइड का, ठीक है ना। तो दोस्तों ये प्रोसेस अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है। देखिए स्कैन एंड पे पर क्लिक करते हैं तो कुछ चक्री घूमता हुआ नजर आता है, लेकिन ओपन नहीं होता। बट अभी मैं जिस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ मॉर्निंग के 4:33 हुए हैं। हो सकता है ये मॉर्निंग टाइम में, मतलब कि 8-9 बजे ये प्रोसेस काम करना स्टार्ट कर दे या फिर कभी काम करे, तो आप यहाँ पर स्कैन एंड पे पर क्लिक कीजिएगा तो कैमरा ओपन होगा और क्यूआर कोड को आप स्कैन करके किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। देखिए दूसरा जो मेथड है उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल योनो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, क्विक ट्रांसफर और बैंक ट्रांसफर, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन यहाँ पर है क्विक ट्रांसफर, इस पर क्लिक कीजिए। जो सेकेंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एसबीआई या अदर बैंक या फिर बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर जो है आप एसबीआई, मान लीजिए जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उनका अकाउंट अगर एसबीआई में है तो एसबीआई पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेम डालिए, अकाउंट नंबर डालिए और फिर से वही सेम अकाउंट नंबर डाल करके उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, कितना आप ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद पर्पस क्या है ट्रांसफर करने का, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर रिमार्क्स में हाय हेलो कुछ भी डाल सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कंफर्म कीजिएगा। तो आप बिना आईएफएससी कोड डाले, बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए ही इंस्टेंट 50,000 रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये तरीका है एसबीआई टू एसबीआई ट्रांसफर करने का। लेकिन अगर आप दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं बट आप बेनिफिशियरी ऐड करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है बेनिफिशियरी ऐड करने पर 4 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं बेनिफिशियरी को अप्रूव होने में बैंक के द्वारा, तो तब तक बहुत लेट हो जाती है। तो यहाँ पर आप अदर बैंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर फिर से नेम डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, री एंटर अकाउंट नंबर कर दीजिए और यहाँ पर आप चूंकि एसबीआई से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको उस बैंक का आईएफएससी कोड भी डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट डाल करके पर्पस सेलेक्ट कर लीजिए और हाय हेलो रिमार्क्स में डाल करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो सेम प्रोसेस है पैसे ट्रांसफर करने का। तो भाई दूसरा मेथड मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर भी है, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नेम डालिए, एमएमआईडी। एमएमआईडी क्या होता है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और किस तरीके से आप एमएमआईडी जनरेट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी मैंने जानकारी दे रखा है। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एमएमआईडी डाल करके यहाँ पर मोबाइल नंबर बेनिफिशियरी का डालिए जिनको आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इसके बाद कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर डाल दीजिए। पर्पस फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेम प्रोसेस आपको कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से, इन सारे तरीके से आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको कुछ और तरीके बताने वाला हूं। अब देखिए यहीं पर आपको एक दूसरा ऑप्शन दिखेगा, बैंक ट्रांसफर। ये तो था क्विक ट्रांसफर, यानी 50,000 तक आप एक दिन में किसी को भी बिना बेनिफिशियरी ऐड किए ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर है बैंक ट्रांसफर, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए पे ए न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक कीजिए।
यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने सेम पहले जैसा पेज आ जाएगा और यहाँ पर अब आप बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स हैं उनको भी और जो अदर बैंक के अकाउंट होल्डर हैं उनको भी। ठीक है, सेम आप एसबीआई पर क्लिक कीजिए। ओके, इस पर क्लिक कीजिए और नेम, अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है मैक्सिमम लिमिट का। जी हाँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप बेनिफिशियरी ऐड करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बिना बेनिफिशियरी ऐड किए आप 50,000 तक ही एक बार में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेनिफिशियरी को ऐड करके, अब बेनिफिशियरी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, तो बेनिफिशियरी अगर आप ऐड कर लेते हैं, ऐड करने का प्रोसेस मैंने अलग से वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो जब आप बेनिफिशियरी को ऐड कर लेते हैं और बेनिफिशियरी मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव कर दिया जाता है, उसके बाद आप यहाँ पर नाम डालिएगा, अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर जिनको आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट भी सेट कर सकते हैं। मतलब कि आप एक बार में और एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक ट्रांसफर कर पाएंगे योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू किसी को भी बिल्कुल ही आसानी से। इसीलिए फायदा होता है बेनिफिशियरी को ऐड करने का। और यहीं पर आपको अदर बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर नेम, अकाउंट नंबर, इंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने अदर बैंक अकाउंट को सिलेक्ट किया है। तो एसबीआई के अलावा किसी अदर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आईएफएससी कोड आपसे मांगा जाएगा, तो आप उनसे आईएफएससी कोड भी पूछ लीजिएगा जिसको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट आप डाल दीजिए और निक नेम डालिए। जो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर आप डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ओटीपी डाल के कंफर्म करेंगे, तो जो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर आप डालेंगे वही आपका मैक्सिमम लिमिट उस पार्टिकुलर पर्सन के लिए, बेनिफिशियरी के लिए सेट हो जाएगा। उससे ज्यादा आप एक बार में उस पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो आप मैक्सिमम लिमिट जितना ज्यादा हो सके इनपुट कीजिएगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो आप एक बार में 4 लाख, 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि जैसे ही आपका बेनिफिशियरी अप्रूव हो जाता है, जब आप ऐड करेंगे तो 4 दिनों तक आप एक बार में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ट्रांसफर नहीं कर सकते, 4 दिनों के बाद ही कर पाएंगे। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद अदर बैंक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया और बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर के थ्रू मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। अब देखिए, नेक्स्ट जो मेथड है वो है यूपीआई। आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्कैन एंड पे, पे टू कॉन्टैक्ट, सेंड और रिसीव मनी एंड मोर। मतलब कि स्कैन एंड पे करके या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या पैसे को रिसीव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों वैसे तो और कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू आप किसी को भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से सिम को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये बताया गया है, यू हैव एक्सीडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू रजिस्टर, प्लीज ट्राई आफ्टर 24 आवर्स। तो यहाँ पर आपको कुछ देर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर भी वीडियो बना रखा है कि यूपीआई आईडी से कैसे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या स्कैन करके या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इतने सारे मेथड हैं जिसके जरिए आप योनो एसबीआई के थ्रू किसी के भी बैंक अकाउंट में और किसी भी बैंक अकाउंट में इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी पर्सन को और किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है या फिर पैसे ट्रांसफर करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप हमें फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और अपना सवाल वहां पर पूरे डिटेल में स्क्रीनशॉट के साथ रखिए।